एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और दोस्तों, सुबह उठने के कई फायदे हैं। अगर आप टाइम पे उठते हैं तो सारे काम आपके समय पे हो जाते हैं। बच्चे टाइम पे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड टाइम पर अपने काम पर जाते हैं। और अगर थोड़ा सा भी हम लेट हो जाते हैं तो सारे काम हमारे जल्दबाजी में होते हैं और सारे काम हमारे उल्टे सीधे होते हैं और हड़बड़ी में होते हैं। और अगर हम टाइम पे उठ जाएं तो सारे काम हमारे अच्छे से और सुकून से हो जाते हैं। तो वैसे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है सुबह उठने में, मगर जब हम उठ जाते हैं तो हम अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं और हमारे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उसके लिए भी हम समय निकाल लेते हैं। और दोस्तों, हम जब जल्दी उठते हैं ना, सारे काम हमारे परफेक्ट टाइम पे हो जाते हैं। और अगर हमें टेंशन होती है तो हमारी नींद अपने आप खुल जाती है, किसी भी अलार्म की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने रखा था आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि बनाना है मुझे आज आलू के पराठे। तो यहाँ पे आलू को एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। फिर इसके बाद इसके मसाले भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया कुछ खड़े मसाले, धनिया, जीरा, सौंफ, और ये सारी चीज़ों को हम दरदरा पीस लेंगे। हल्का सा हमने तवे पे रोस्ट कर लिया है, ज़्यादा नहीं करना है। फिर इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो रोटी हम जिस पे बनाते हैं उसी पर हमने दरदरा कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम आलू का मसाला भी बनाएंगे। तो यहाँ पे तेल रख दिया, उसमें जीरा डाल दिया है। फिर यहाँ पे लहसुन की कुछ कलियाँ कुटी हुई डाल दी है। फिर इसमें लाल मिर्ची डाल दी है। और फिर इसके बाद हम जो मसाले पीस के रखे थे खड़े वाले, वो डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम आलू डाल देंगे। और फिर यहाँ पे हमने कुछ पिसे हुए मसाले डाल दिए, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और चाट मसाला, और साथ में हम डाल देंगे नमक। फिर इसके बाद हम अच्छे से इसे भून लेंगे। और फिर यहाँ पे हमारे आलू का मसाला तैयार हो जाएगा। फिर हम बनाएंगे पराठे। और आशी स्कूल भी जाएगी लेकर और खा के भी जाएगी। और बच्चों को उनके मनपसंद का खाना अगर टिफ़िन में मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे कल ही कह रही थी कि मम्मा मुझे आलू का पराठे देना टिफ़िन में। तो यहाँ पे आलू हमने मसाला तैयार कर लिया था और आटा भी लगा लिया था। तो पराठे बना के दे देते हैं, क्योंकि आशी के स्कूल जाने का टाइम भी हो रहा है। और दूसरी तरफ हमने चाय रख दी है, चाय भी बन रही है हमारी। तो बस यहाँ पे आशी स्कूल जा चुकी थी। फिर इसके बाद यहाँ पे हम पराठे सेक लेते हैं। तो हस्बैंड भी खाएंगे, वो भी अपने काम पर जाएंगे, तो उनके लिए भी हम 2-4 पराठे सेक देते हैं। और बाकी हम रख देंगे, जब कोई खाएगा तभी सेकेंगे, क्योंकि पराठे गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारे पराठे बन के तैयार हो रहे थे। और पराठे मुझे चाय के साथ अच्छे लगते हैं। आलू के पराठे चाय के साथ भी मैं खा लेती हूँ, दही के साथ भी खा लेते हैं, तो चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे सारे पराठे हम एक एक करके ऐसे ही सेक लेंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आलू के पराठे हमारे कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं और मसाले वगैरह अच्छे से भरे हुए हैं। और बरसात के समय में आलू के पराठे और चाय खाने को मिल जाए तो मज़े ही मज़े हैं। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह हमने बना लिया था और खा भी लिया था हस्बैंड ने। फिर उनको देने के बाद हम सीधा आ गए थे पोछा लगाने के लिए। झाड़ू तो हमारा पूरे घर में लगा हुआ था, पोछा नहीं लगा हुआ था। फिर हम पोछा भी लगा लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। तो यहाँ पे कमरे में हमने पूरे कमरे में पोछा लगा लिया था और हम 2 बार पोछा लगाएंगे, जिससे हमारा कमरा साफ़ हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे कमरे में हमने पोछा लगाने के बाद सीधा हम आ गए थे बाहर वाले कमरे में। यहाँ पे सोफे के कवर को हम झाड़ देते हैं और झाड़ने के बाद पोछा लगा लेंगे। झाड़ू तो हमने लगा लिया था, मगर एक बार और झाड़ू लगाया था, क्योंकि कूड़ा वगैरह थोड़ा बहुत था तो
झाड़ू लगाने के बाद फिर से हम पोछा लगाएंगे और पोछे को हम 2 बार लगाएंगे ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे कपड़े हमने टांगे हुए हैं क्योंकि रस्सी बांधी हुई है, बरसात का समय है तो बाहर कभी बारिश होती है कभी धूप होती है, तो मौसम का तो कोई भी अता पता नहीं, कभी भी मतलब बारिश होने लगता कभी भी धूप निकल आती है। तो कमरे में रस्सी बांध दिया हस्बैंड ने, तो काफ़ी आराम हो गया है। कमरे में ही हम पंखे में डाल देते हैं कपड़े तो सूख जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर यहाँ पे नीचे भी हम पोछा लगाते हैं। और दोस्तों छोटा सा ही कमरा है। तो बस यहाँ पे हमारा पोछे का काम हो गया था, घर हमारा साफ़ सुथरा हो गया, सारे काम हमारे हो चुके हैं। फिर कपड़े रखे हुए थे तो हमने सोचा इसको भी धुल देते हैं, यही काम हमारा रह गया था। तो साड़ियों को हमने रात में भिगो दिया था, तो सुबह धुलना था तो हमने रात में भिगो दिया था। तो इसे भी धुल देते हैं और सारे काम हमारे निपट जाएंगे। और अभी फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब 8 या 8:30 बज रहे होंगे और सारे काम हमारे हो चुके हैं। आशी भी स्कूल भी जा चुकी है और हस्बैंड भी अपने काम पे निकलने ही वाले हैं, 9 बजे तक वो भी चले जाएंगे। और दोस्तों ये लाल वाली साड़ी है ना, तो इसका कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही हल्की साड़ी है। तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि साइड साइड में लेस लगा लेंगे तो और भी अच्छी लगेगी और थोड़ी सी हैवी लुक आएगा इसका। तो इसमें हम देखते हैं, हमने लेस मंगाया हुआ है तो इसके किनारे किनारे हम लेस लगा लेंगे तो साड़ी और भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल प्लेन साड़ी है और कलर भी बहुत अच्छा लगता है, पहनने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे कपड़ों को हम धुल के डाल देते हैं। फ्रेंड्स यहीं तक थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।